नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी तो आपको याद ही होगी। शहनाज गिल को जहाँ पर बिग बॉस शो के अंदर जो फिनाले है उसमें बुलाया गया तो शहनाज गिल फिर से रोने लग गई। किसको याद करके? सिद्धार्थ शुक्ला को याद करके। दूसरी तरफ हमने देखा कि जेठालाल की बबीता जी हाँ, मुनमुन दत्ता की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मामला क्या है बताते हैं आपको डिटेल में। सबसे पहले आपको बता देते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने भी हाल ही में एक नोटिस शेयर करते हुए ये बताया कि उनके बेटे का नाम हर कोई यूज़ ना करे और जिसी को भी यूज़ करना है वो उनकी फैमिली से परमिशन ले। अगर उनके ऊपर कोई गाना बनाना है, कुछ भी बात करनी है, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर लोग आजकल संस्था चला रहे हैं, कोई गाना बना रहा है, कोई अलग अलग चीज़ें कर रहा है, कोई ट्रिब्यूट के नाम पे पैसा कमा रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखकर उनके परिवार की तरफ से शहनाज गिल ने भी हाल ही में एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद बताया ये गया कि एक गाना निकल के आ रहा है जो गाना विशाल कोटियान का है। ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस के अंदर जब विशाल कोटियान थे, जब वहाँ से बाहर निकल गया तो इन्होंने बोला हाल ही में हम एक गाना रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें मेरा दोस्त आने वाला है जो अब हमारे बीच नहीं है, और वो कोई और नहीं, वो सिद्धार्थ शुक्ला थे। जिसके बाद ये बात निकल के जैसे ही निकल के आई उसके बाद कहा जा रहा है कि विशाल को लेकर ये बातें निकल के आ गई कि ये गाने से सिद्धार्थ शुक्ला खुश नहीं थे, तो ये गाना नहीं आना चाहिए, नहीं रिलीज़ होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में विशाल कोटियान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, पर उस स्टेटमेंट से पहले आपको बता दिया जाए, बिग बॉस का जो ग्रैंड फिनाले है उसमें सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है, पर शहनाज गिल जरूर है। शहनाज गिल को बुलाया गया और शहनाज गिल वहाँ पहुँचते ही रोने लग गई, और शायद ये आंसू सलमान खान के लिए नहीं, ये सिद्धार्थ शुक्ला के लिए आंसू थे। जबकि सलमान खान को पहली बार देखा गया रोते हुए। हाँ, अब कई लोग बोलेंगे टीआरपी के लिए, बट कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में याद करके कौन नहीं रोता होगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अलग तरीके के शख्स है जिनको शायद याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू जरूर आते होंगे। और यही हुआ जब कल कहा जा रहा है कि जो प्रोमो दिखाया गया बिग बॉस फिनाले का, उसमें मैंने ट्विटर पे देखा तो कहा जा रहा है कि शहनाज गिल पहुंचते ही रोने लग जाती है, उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, जिसके बाद वो गले लगती है सलमान खान के, और उसके बाद उसका प्रोमो बंद हो जाता है। स्टेज पर सलमान शहनाज का जोरदार स्वागत करते हुए तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। सलमान के पास पहुंचते ही शहनाज थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। आपको देखकर इमोशनल हो गई, मैं आपको देखकर इमोशनल हो गई, वो अपनी आवाज बंद होने से पहले सलमान से कहती है। इस पर सलमान शहनाज को सांत्वना देने के लिए एक लंबा हग करते हैं। जैसे ही वे दोनों गले मिलते हैं, कैमरा उनके चेहरे पर आ जाता है और उन्हें उदास देखा जा सकता है। गले लगने के बाद जैसे ही सलमान शहनाज को जाने देते हैं, वे दोनों अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। इस वीकेंड बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले में शहनाज सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट के तौर पर एक स्पेशल म्यूजिकल नंबर परफॉर्म कर रही हैं। कलर्स टीवी की ओर से शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर जारी एक प्रोमो में दर्शकों को श्रद्धांजलि की झलक देखने को मिली। प्रोमो में बिग बॉस के घर से सिद्धार्थ और शहनाज के पलों का एक असेंबल दिखाया गया है, जिसके बाद शहनाज कहती हैं, प्रिय सिद्धार्थ, मेरे लिए तो तू हमेशयाहीन है। पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए आज भी शहनाज गिल उसी तरीके से नाराज होती हैं, उसी तरीके से आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग आप सबको याद होगी। पंजाब की कैटरीना कैफ, कई सारी जो उनकी बातें थी वो बहुत अलग थी। बट कहीं ना कहीं आपको सुनाते हैं विशाल कोटियान ने अब क्या बोला है इस पूरे जो गाने के बारे में जो रिलीज होने वाला है, सुनिए जरा। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने हाल ही में एक बयान जारी कर निर्माताओं से दिवंगत अभिनेता के काम को उनके परिवार की सहमति के बिना इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा था। बस कुछ ही मिनट थे जब लोगों ने बिंदुओं को जोड़ा और महसूस किया कि यह बयान एक संगीत वीडियो के लिए हो सकता है जिसमें शुक्ला और अभिनेता विशाल कोटियन है। हालांकि पिछले साल शूट किया गया यह गाना 2 फरवरी को रिलीज होगा। यह मजेदार है कि मैं इसका जवाब भी दे रहा हूँ। कोटियन कहते हैं, लोग बस इस पर विचार कर रहे हैं कि यह विशाल के लिए था, लेकिन मैं निर्माता नहीं हूँ। गाना रिलीज करना एक प्रोड्यूसर की कॉल है, न कि किसी एक्टर की। सिद्धार्थ एक करीबी दोस्त थे और अगर उनका परिवार चाहता तो वे व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आ सकते थे और इसे संबोधित कर सकते थे, लेकिन मैंने उनसे नहीं सुना। बयान किसी भी परियोजना के लिए निर्देशित नहीं है। इस प्रकार बिग बॉस 15 के प्रतियोगी इसे सामान्य बयान मान रहे हैं। हालांकि
बयान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कैसे दिवंगत अभिनेता काम से खुश नहीं थे और उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया, जबकि कोटियन इस बात से अनजान रहता है कि क्या शुक्ला ने परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया था। वो एक हवा साफ करता है। ऐसे वीडियो हैं जहां सिद्धार्थ ने कहा है कि वो गाने को लेकर बहुत उत्साहित और खुश हैं। तो आप किस पर विश्वास करते हैं, आदमी खुद या एक बयान? साथ ही सिद्धार्थ को उसका पारिश्रमिक मिल गया है और सब कुछ कागजों पर है। और यह सिर्फ सिद्धार्थ का काम नहीं है, यह मेरा प्रोजेक्ट भी है। इसमें स्पॉट बॉय, डायरेक्टर, क्रू है और अगर प्रोड्यूसर को अपना पैसा चाहिए तो इसमें गलत क्या है? मैं इसे सिर्फ तर्क दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है, कोटियन ने विस्तार से बताया। कोटियन का उल्लेख है कि शुक्ला के परिवार तक पहुंचने की उनकी कोई योजना नहीं है। यह मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे संगीत निर्माताओं पर छोड़ देता हूं कि वे उन तक पहुंचें। अगर उन्हें कोई चिंता है तो वे मुझसे संपर्क करें और मैं उनकी चिंताओं को खुले हाथों से संबोधित करूंगा। वे कहते हैं। अभिनेता ने यह भी कहा कि वो इस पूरे प्रकरण में बलि का बकरा बनने से आहत हैं। अगर उन्हें समस्या होती तो वे व्यक्तिगत रूप से बयान देने के बजाय फुटेज देखने के लिए कह सकते थे। सब कुछ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया होता, वो समाप्त होता है। विशाल कोटियान ने जो कुछ बोला, इसको सुनने के बाद आपको बता दिया जाए, अब कहा जा रहा है कि विशाल कोटियान कह रहे हैं कि गाना तो आएगा, मतलब गाना रिलीज होने वाला है। हाँ, अब सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं वो इसको कितना प्यार देंगे या कितना यहाँ ये गाना डूबेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का भी ऐसा कहना था कि जबकि ये गाने की बातें 2019 से पहले की है तो ये रिलीज़ अब किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी कई सारी बातें निकल के आ रही हैं। पर कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाए, आगे चलते हैं हम। बबीता जी, जेठालाल की बबीता जी को कौन नहीं जानता, जिनका असली नाम मुनमुन दत्ता है। मुनमुन दत्ता ने कुछ टाइम पहले एक बात बोल दी थी, जबकि उन्होंने बोला था कि मैं यूट्यूब चैनल ओपन करने वाली हूँ, मेकअप कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी लगूँ। अब वो शब्द का यूज़ मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि वो शब्द का यूज़ इन्होंने किया था। वो क्या था शब्द, सुन लीजिए। लिप टिंट है एंड बस दैट्स अबाउट इट। वो लिप टिंट को मैंने हल्का सा अपनी ब्लश की तरह लगा दिया बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, मैं नहीं दिखना चाहती। इस शब्द को यूज़ करने के बाद इनकी मुश्किलें इतनी बढ़ी कि इनके ऊपर यूपी से लेकर हरियाणा से लेकर ना जाने अलग अलग जगहों पर केस दर्ज हो गए, जिसके बाद बोला गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल से प्रसिद्ध हुई टीवी कलाकार मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी की अग्रिम जमानत की याचिका हिसार की एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत के जज अजय तेवतिया ने खारिज कर दी है, जिससे बबीता जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी ने अपने YouTube चैनल पर पिछले साल 9 मई को एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस बारे में दलित अधिकार कार्यकर्ता व वकील रजत कलसन ने थाना शहर हांसी में 13 मई को SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुनमुन दत्ता और बबीता जी के विरुद्ध हरियाणा के हांसी के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी FIR दर्ज हुई थी। इन मुकदमों को लेकर मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मुकदमों की जांच एक जगह हरियाणा के हांसी में करने की मांग की थी। इसके अतिरिक्त मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को खारिज किया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। उसके बाद मुनमुन दत्ता ने फिर हाई कोर्ट का रुख कर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, परंतु बाद में उनके वकील ने हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली थी। अब उन्होंने हिसार की एक्ट के तहत स्थापित अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर 25 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस हुई थी। आज अदालत ने मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी की याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह व फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ भी दलित समाज के बारे में अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के बारे में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उन्हें भी जमानत करानी पड़ी थी। इस पूरे मामले में शायद गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो इन्होंने टिप्पणी करी थी उस दिन, उसकी वजह से दलित समाज के कई सारे लोगों को वो बात बहुत बुरी लगी और कहीं ना कहीं इन्होंने माफ़ी मांगी थी आकर, पर जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब इनकी एंटीसिपेटरी बिल भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द हो जाए। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहते हैं बताइएगा जरूर, कमेंट्स में मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।